दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक जो हैं, जो अभी ईएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एई वाला, नगर निगम एई का, तो उसमें जो टॉपिक पूछे गए थे और जहाँ हम लोग 2022 का पेपर देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं और उन्हीं 2-3 सब्जेक्ट में पूरा पेपर हमारा ख़त्म हो जा रहा है। तो हमको ऐसे सब्जेक्टों पे फोकस करना जिनका वेटेज एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे सब्जेक्टों में। अब हम उन टॉपिकों को पढ़ते नहीं हैं, जिस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारे ईएसबी के सिलेबस में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट्स तो कौन-कौन से हैं? तो एनवायरनमेंट और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये वाला। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, है ना? फिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, उसके बाद एडवांस सर्वेइंग एंड रिमोट सेंसिंग सिस्टम, उसके बाद क्यूएससी में एडवांस टॉपिक्स, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। तो ये चीज़ें पूछ रहा है, तो हम लोगों को इन चीज़ों को कवर करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ पूछेगा। सिलेबस तो हम लोग पूरा पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन एक्स्ट्रा टॉपिकों को हमको पढ़ते जाना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि जो नए क्वेश्चन आए वो हमको ना बने। तो इसीलिए अभी जो हमारा सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हमको ये सब चीज़ें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद देखो, जैसे आरसीसी जो हमारा सब्जेक्ट है, तो आरसीसी सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं आरसीसी एंड स्टील में जो एडवांस फोकस एरिया है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें है आरसीसी डिज़ाइन फिलॉसफी, उसके बाद स्पेशल आरसीसी टॉपिक्स, ये वाले। उसके बाद पीएससी प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, वाटर टैंक डिज़ाइन, आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स, क्यूए एंड क्यूसी कॉन्टैक्ट कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद फिर आईएस कोड जो 456/2000 के इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और एडवांस स्टील डिज़ाइन के टॉपिक्स। तो इन टॉपिकों को बिल्कुल कवर करके जाना है हम लोगों को। सारी चीज़ें तो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को साथ में लेते हुए हमको चलना है। अब बात करते हैं जो न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो हमारे सब्जेक्टों में, जो हमारे एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, ये हमारे जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, वो है स्पेशल एंड मॉडर्न कंक्रीट, उसके बाद फाइबर एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके बाद सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स, फिर बिटुमिनस मटेरियल एंड वाटर प्रूफिंग, जियो पॉलीमर कंक्रीट, एरेटेड सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट, उसके बाद रिसाइकल कंक्रीट एग्रीगेट। तो इनसे हमारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं और इन टॉपिकों को अगर हम लोग कवर करते हैं और 100% बिल्कुल मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी इनका जो वेटेज अच्छा खासा रहेगा। क्योंकि ईएसबी का एग्ज़ाम ही नहीं, अगर हम लोग जो रिसेंट हमारे एग्ज़ाम हैं उनको अगर देखा जाए, जैसे कि डीएफसीआईएल का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें भी यही चीज़ें पूछी गई थी, उसी के क्वेश्चन जो है हमारे सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में पूछे गए, है ना? उसके बाद जो भी एडिक्विटी जो पेपर ले रहा है, एडिक्विटी का ट्रेंड ऐसा ही रहता है कि वो एक दो सब्जेक्ट को पकड़ेगा और उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने एडिक्विटी के और भी पेपर एनालाइज़ किए हैं। एक पेपर मैं भी देख रहा था, उसमें उन्होंने केवल क्रीप को फोकस किया और उस क्रीप से इतने सारे क्वेश्चन बना दिए, क्रीप कंक्रीट से, जो हमने कभी ज़िंदगी में सुने नहीं होंगे, ना देखे नहीं होंगे। तो यही चीज़ है कि हमको एडवांस जो इन एरिया है इनको कवर करके रखना है, क्योंकि इनसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना? तो और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, क्वेश्चन पैटर्न्स हैज़ टोटली चेंज, बिल्डिंग मटेरियल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट इन वेपम एसएससी जेईई, प्रॉपर प्रिपरेशन एडवांस इन मॉडर्न टॉपिक्स इज़ मैंडेटरी। अब देखो, मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो हमारा एसएससी जेईई 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी यही टॉपिक पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन उठा के सीधे पटक दिया है हमारे एई के एग्ज़ाम में। और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिकों से ही रिलेटेड जो हमारा एमपीईएसबी का जो है सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो भी होगा। अब इनको अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि देखो, ट्रेंडिंग चीज़ों को समझ के और उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अगर हम ज़रा भी लेट करेंगे तो इससे नुकसान हमारा ही है। और आज ही न्यूज़ में एक चीज़ और आई है पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये जो न्यूज़ है आज ही आई हुई है और इसमें लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी में 293 इंजीनियर्स की होगी भर्ती, सीएम बोले स्वीकृति दे दी है। अब देखो, अब जो ये 293 जो है, ये क्या एई की वैकेंसी की जेईई की वैकेंसी है? तो ये है जेईई की वैकेंसी। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि जो 293 जेईई की वैकेंसी है, इसको स्वीकृति मिल गई है। अब बात आती है भाई कि क्या
ये जो 293 इंजीनियर्स के पोस्ट भरने वाले हैं पीडब्ल्यूडी में, तो क्या वो पूरे के पूरे पोस्ट आ जाएंगे क्या? स्वीकृति तो मिल गई है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। स्वीकृति मिलती है ज़्यादा को, आती है कम। ये 2-3 साल तक इसी पोस्ट को भरते रहते हैं। तो हो सकता है कि इसके 50% पोस्ट आएँ और उससे कम भी पोस्ट आ सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा पोस्ट तो बिल्कुल नहीं आने हैं। तो ये चीज़ को समझ के रखो। अब इसके अगर आधे पोस्ट भी हम लोग देखें तो 145 पोस्ट लगभग हो जाते हैं। तो अगर इसमें ही 145 पोस्ट हो जाते हैं पीडब्ल्यूडी में, उसके बाद फिर आरईएस डिपार्टमेंट देखा जाए, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट देखा जाए, जल निगम देखा जाए, तो बहुत सारे वैकेंसी हो जाती हैं। और जैसा कि हम लोगों ने आईटीआई टीओ में देखा है, वैसे ही एमपी सब इंजीनियर में 100% मुझे यकीन है कि 800 प्लस यानी 900 प्लस जो उन्होंने दिया है उससे प्लस ही वैकेंसी आनी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने पास में। देखो यही का एग्ज़ाम का नोटिस तो आ गया कि उसमें तो एलिजिबल है नहीं हम लोग, तो कोई मतलब नहीं है वो वाला हमारा, है ना। 1-2 पोस्ट जो बची हैं ओबीसी एससी वगैरह की, तो उसमें वो फॉर्म भर फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी मेजर कॉम्पिटिटर जो था वो चीज़ें तो उन्होंने ख़त्म कर दी है ना। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है केवल सब इंजीनियर का, अभी जो लेटेस्ट है। तो हमको सब इंजीनियर पे फोकस करना है, और सब इंजीनियर पे फोकस करने के लिए वही मैंने जो बताया एडवांस टॉपिक हम लोग को कवर कर लेने हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल लूँगा, तो ग्रुप से सब लोग देख लेना, है ना। तो इसको हम लोग को कवर कर लेना है। और अभी कुछ दिनों के बाद मैं नॉन टेक का भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें नॉन टेक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो हमारा अभी पेपर जो हुआ है लेटेस्ट वाला, उसको देख के हम लोग किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन या फिर हार्ड क्वेश्चन। जैसे कंप्यूटर में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वो किस बुक से कवर करें या फिर कहाँ से कवर करें, ताकि उसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो वो चीज़ हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी टेक्निकल में अभी यही नए सब्जेक्ट नए टॉपिक हैं सब्जेक्ट के, जो एडवांस टॉपिक है जो हमको देखने को मिले हैं। तो ये मैंने सोचा कि ये डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि असली चीज़ें छोड़ देते हैं जो पूछ रहा है। ट्रेंडिंग चीज़ें अगर हम लोग छोड़ देंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो उसको हम लोग कवर करेंगे तो 100% हमारे जो स्कोर है वो बूस्ट जरूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।